भारत के तकनीकी शिक्षा में एक बड़ी कमी थी कि अनेक विकसनशील राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर्स की कमी होती थी और अविकसित और दूर दराज के कॉलेज में जाने के लिए प्राध्यापक तैयार नहीं होते थे। इस कमी से लाखों छात्रों जो प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन उनको अच्छी तकनीकी शिक्षा नहीं मिलती थी। इस कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है कि विकसनशील देशों राज्यों को भी विकसित राज्यों के साथ लाने की बात वो करते हैं हमेशा, उसी उद्देश्य से एक टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जिसका नाम टेक्विप है, वो टेक्विप का कार्यक्रम के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, झारखंड, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अंडमान त्रिपुरा, ये जो राज्य उसमें आए थे, इसमें सरकारी 53 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भारी रिक्तियां थी। इसके लिए हमने एक नई पहल की मानव संसाधन मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के तहत कि हमने खुले रूप से लोगों को यंग एमटेक और यंग पीएचडी को आमंत्रित किया कि कौन जाके 3 साल इन विकसनशील राज्यों में छात्रों को पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। और हमें खुशी है कि 5000 से ज्यादा छात्रों ने यानी पीएचडीज और इन्होंने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के, आईआईटीज के, एनआईटीज के, आईसर के, आईआईएससी के छात्रों ने एक देशभक्ति की भावना से भी कि हम ग्रामीण भारत की सेवा करेंगे, तो इन्होंने 5000 ऐसे लोगों ने अपने आवेदन किए और उसमें से पूरी रिगरस प्रक्रिया के साथ 1225 ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की है। और मुझे खुशी है कि उन सभी ने 53 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन 11 राज्यों में वहां ज्वाइन किया है। इसमें 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी है। तो जो गया, मुजफ्फरपुर बिहार के, दुमका, रामगढ़, हजारीबाग झारखंड के, विदिशा मध्य प्रदेश का, कलहंडी ओडिशा का, ऐसे ऐसे जिलों में भी जहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस नाम के वास्ते थे और लेकिन ज्यादा प्राध्यापक नहीं होते थे, वहां भी अब सब प्राध्यापक गए हैं। तो ये एक बड़ी पहल है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। 1 लाख इंजीनियरिंग के छात्रों को इन राज्यों में इसका फायदा होगा। ये सब 3 साल के लिए वहां रहेंगे और ये एक बहुत अच्छा, उसके कारण उन कॉलेज में अगर अच्छी क्षमता है तो उनका एक्रीडेशन भी एमबीए में हो जाएगा, उनका श्रेणी सुधार भी होगा। वहां के दूसरे शिक्षकों को भी पढ़ाने का काम, हम उनको रिफ्रेशर कोर्सेज देने का भी काम हम करेंगे और उसके साथ साथ वहां एक गुणवत्ता सुधारने के लिए सिलेबस का रिवीजन ये महत्वपूर्ण था। जो एआईसीटी ने अभी नया सिलेबस किया है वो भी इन सभी कॉलेजों में लागू होगा। सभी राज्यों की ये रिक्वेस्ट थी, राज्यों की ये मांग थी कि हमें अच्छे प्राध्यापक मिले, इसके लिए केंद्र सरकार कोई पहल करे और हमने उसको रिस्पॉन्ड करते हुए मोदी सरकार ने ये पहल की है। मुझे लगता है ये नई पहल का पूरा देश स्वागत करेगा और भी छात्र आएंगे जो ग्रामीण इलाकों में पढ़ाने के लिए, जो प्राध्यापक बनने के लिए पात्र है या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे जा रहे हैं और वहां ये काम करेंगे। ऐसे अनेक छात्र आएंगे और दोनों अपना क्योंकि करियर के शुरू के कुछ वर्ष ग्रामीण भारत के लिए देना एक कार्यक्रम है, तो वो भी करे, इसकी ये अच्छी पहल है।